पक्ष भारी हो रहा है, जो सच्चाई है वो सामने आ रही है, तो इनको चुलबुली काट रहे हैं, या और कोई बात नहीं है। घुमा फिरा के बात कहाँ आएगी? बेरोजगारी। कौन बेरोजगार है? आरक्षण पे आरक्षण मिल रहा है, जनरल वाले मर रहे हैं, कहाँ से मिलेगा नौकरी? सरकार किसी के बाप की थोड़ी है, बाप की थोड़ी है, इनकी बाप की है ना, मतलब इनकी बाप की है। कांग्रेस के समय भी यही हाल था, आपके अब्बू जान ने क्यों नहीं ले ली नौकरी? लेके पैदा करते ना, बात करते हैं। सीएनआरसी आया, ये लोग देश जलाने पे उतर गए, ये अपने आप को देश का वासी करते हो, नौकरी चाहिए, घंटा नहीं मिलेगी इनको नौकरी। जो बुर्का पहन के आप निकलती हो ना, और जिस पे भी माहौल छिड़ा हुआ है, आपका बुर्का में चेहरा कोई नहीं देख सकता, बाकी सब कुछ पूरा खानदान देख ले, ये कोई बात थोड़ी है सर। 2014 से पहले मैं खुद एसएसपी था, है ना। 2014 के बाद मैं बेरोजगार हो गया हूँ और सिर्फ 35,000 की नौकरी कर रहा हूँ। मेरा भाई 2014 से पहले खुद आगरा जिला का डीएम था, लेकिन अभी वो पार्ट टाइम में 30 से 35,000 रुपये आराम से कमा लेता है। कांग्रेस के लोग एक अध्यक्ष नहीं बदल पाए, ये देश बदलने चले हैं। साहब जी, जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है, और राहुल गांधी चाचा है, राहुल गांधी भतीजा है, चाचा कोई है ही नहीं। और ज्ञान बाबी, अब मस्जिद कहना छोड़ ही दो आप उसे। हमारा मंदिर है, काशी मंदिर है, हमारे महादेव ने वहाँ पे अपना आकार ले लिया है, बस बात खत्म। नमस्कार, मैं हूं केशव मालान। ज्ञानवापी मुद्दा पिछले लंबे समय से चल रहा है, लेकिन सर्वे के शुरू हुआ और 5 दिन बीत जाने के बाद में अखिलेश यादव अचानक से आते हैं और मीडिया पर कहते हैं कि यह भारतीय जनता पार्टी की सोची समझी रणनीति है, उसी का ये हिस्सा है। बातचीत करते हैं। क्या नाम है आपका? जी, हमारा नाम खुशबू पांडे है। अखिलेश यादव आते हैं, जो कि दावेदारी सीएम बनने की कर रहे थे, वो कहाँ हैं सबको पता है, लेकिन कहते हैं कि यह सब सोची समझी रणनीति है, यानी कि कोर्ट भी अब उनके इशारे पर काम कर रहा है। जी, जब उनके पिता सोची समझी रणनीति बना सकते हैं हमारे कार सेवकों पे गोली चला के, तो ये हमारी रणनीति क्यों नहीं होगी? और चलिए मान लेते हैं कि हमारी रणनीति है, तो 5 दिन के बाद आपकी नींद खुली, आपको वहाँ पे क्या हुआ ये 5 दिन के बाद समझ आया? आपने 5 दिन के बाद देखा नहीं यार, वहाँ तो हमारा फव्वारा था जहाँ हम टोपी पहन के जाया करते थे, अब नहीं जा सकते, अब भगवा लेके जाना पड़ेगा। वहाँ फव्वारे नहीं, वहाँ शिवलिंग था। ये चीज़ आपको 5 दिन के बाद पता चली। आपका तो काम है हर जगह ये बयान देना कि किस तरह आप बीजेपी के विपक्ष में दें। आप विपक्षी हैं, आपका तो खैर कार्य ही यही है कि अगर वो कोई सही काम भी करे तो आप उसके विरोध जाएं, लेकिन महाराज इतना विरोध मत हो जाए कि अपने धर्म के विरोध में होना पड़े। और अखिलेश यादव हो या कांग्रेसी, वो सब मिलके अभी एक ही काम कर रहे हैं, अपने देश के विरुद्ध जाते जाते, वो तो खैर देश के विरुद्ध जा ही रहे हैं और धर्म के भी विरुद्ध हो रहे हैं। कभी टोपी पहन के वोट मांगने पहुंचते हैं, और अब जब हिंदुओं का बोलबाला आ गया है, तो उस वक्त अब इनका क्या कार्य हो गया है कि चलो भगवा रंग डाल दिया। लेकिन उसके बाद भी जब देख रहे हैं कि हमेशा क्या जो सच्चाई है वो सामने आ रही है, हिंदुओं के पक्ष में फैसला आ रहा है, तो इनको प्रॉब्लम हो रही है। और वो भी सोच रहे हैं कि भाई कमेंट करना सही रहेगा या नहीं, कोई बयान देना सही रहेगा या नहीं, वो सोच के ये बयान दे रहे हैं 5 दिन के बाद कि सोची समझी रणनीति हाँ है, क्या बिगाड़ लोगे। अखिलेश यादव 5 दिन बाद जाग रहे हैं। क्या नाम है आपका? रत्नेश मिश्रा। वो कह रहे हैं कि सोची समझी रणनीति का हिस्सा है कि मंदिर ज्ञानवापी मुद्दा जबरदस्त उठाया गया है। देखिए, सोची समझी साजिश तो एक भी थी कि रेलवे में 70,000 पद समाप्त कर दिए गए। लखनऊ के इको गार्डन में 10,000 बच्चे बैठे हुए हैं जो ये कह रहे हैं कि 100 से ज़्यादा मुन्ना भाई MBBS SI की परीक्षा में पकड़े गए हैं, उनको भी आपको बोलना चाहिए। ठीक है, बहुत सारे लोग ये भी बोल रहे हैं कि कुछ बहनें और कुछ भाई बिहार गए थे BPSC का पेपर देने, ठीक है, पेपर लीक हो गया, पापा ने गन्ना बेच के पैसा दिया था या उधार लेके पैसा दिया था, उसकी उधारी भी चुकानी है। ज्ञानवापी पे होती है, मुद्दा बेरोजगारी का। वही तो मैं भी वही कहना चाह रही हूँ। ये जो बात है ना, ये घुमा फिरा के जब हम लोग धर्म पे बात कर रहे हैं ना, तो उनके पास एक ही टॉपिक रह रहा है कि बीजेपी हमें भड़का रही है, बीजेपी हमें 1 मिनट सर रुकिए थोड़ा। आज ये क्या हो रहा है ना कि हर बार मुद्दा ये हो रहा है, जब देख रहे हैं कि हमारा पक्ष भारी हो रहा है, जो सच्चाई है वो सामने आ रही है, तो इनको चुलबुली काट रहे हैं, या और कोई बात नहीं है। घुमा फिरा के बात कहाँ आएगी? बेरोजगारी। कौन बेरोजगार है? मुझे तो नहीं लगता कोई बेरोजगार है। भाई बेरोजगार है, देखो सर, मैं बेरोजगारी पे बात हो रही है, एक मिनट सुन लीजिए, 1 मिनट सुन लीजिए। बिल्कुल बिल्कुल, मैं अंबानी कह रहा है, 1 मिनट। हम लोगों को नहीं आना, हम लोगों को नहीं। बेरोजगारी? हाँ बिल्कुल बेरोजगारी है, बिल्कुल बेरोजगारी है। आपको नहीं मालूम है कि मुद्दा क्या है? देश का मुद्दा क्या है आज? बेरोजगारी है, बेरोजगारी है। हाँ, एक मिनट, बिल्कुल, मैं अंबानी के घर से हूँ। एक मिनट,
बेरोजगार हैं। हम लोगों को जॉब चाहिए, हम लोगों को जॉब चाहिए। जॉब नहीं मिल रही है? बिल्कुल नहीं मिल रही है। क्या एक मिनट भैया जॉब दीजिए, भैया आइए, भैया इधर आइए, आप इधर आइए, मिलिए इनसे, मिलिए, जॉब चाहिए ना, कांटेक्ट करिए इसको, चलिए अपना। देखिए मैं जैसे अच्छा क्या करते हैं, जरा पूछ लेता हूँ, क्या करते हैं, क्या नाम है आपका? मैं भी पढ़ाई कर रही हूँ, कहाँ से आए हैं? दिल्ली में रहती हूँ। नहीं, नाम क्या है? यास्मीन, क्या करते हैं आप? स्टडी कर रही हूँ। तो जॉब नहीं मिल रही? नहीं, क्यों, कौन सी जॉब? जॉब नहीं मिल रही? अच्छा, नहीं, क्या जॉब देंगे बताइए, क्या जॉब देंगे आप मुझे, क्या देंगे? एक मिनट, जॉब जो पहले तो मैं बेरोजगार, कॉल सेंटर करें, पेपर ले, ये करें, ये करें, ये करें, गवर्नमेंट जॉब चाहिए। सुनिए जी, आप देखो जॉब, देखिए कॉलिंग वाले नहीं है हम लोग, कॉलिंग नहीं करनी है हमें। कॉल सेंटर जॉब नहीं है? क्या कॉल सेंटर जॉब नहीं है? क्या वो जॉब देंगे? अगर पढ़ाई हाई स्कूल है, इंटर है, ग्रेजुएशन है, पोस्ट ग्रेजुएशन है, क्या कॉल सेंटर में जॉब नहीं है? सर मैं इनका जवाब, रुकिए मैडम, रुकिए, एक मिनट, सारे लोग प्लीज शांत हो जाइए, एक मिनट। इनका बहुत बड़ा मुद्दा है, इनका बहुत बड़ा मुद्दा है कि बेरोजगारी। तो सुनिए मैडम, मुझे नहीं पता कि आप किस कास्ट से बिलोंग करते हो या फिर किस धर्म से, ठीक है ना पंडित, बस सबसे बड़ी गलती। मैं मुस्लिम हूँ, मैं मुस्लिम हूँ। मैं बता रही हूँ, हो क्या रहा है मैम? आप टोटल कितने भाई बहन हो मैम? टोटल कितने भाई बहन हो? सवाल नहीं है मैम, तो लड़ने वाले लोग नहीं लड़ने, क्या बता रहे हैं? मैं भाई लोग लड़ने आए हैं। कितने भाई बहन? ये कितने बहन भाई हैं? कितने भाई बहन? भाई हैं। अच्छा 2 भाई बहन है। चलिए मुस्लिम से भाई बहन का क्या रिलेशन आ गया? बता रही हूँ ना मैं, अरे रुको यार, सब्र करो, रुको, मैं बता रही हूँ, मैं बता रही हूँ, एक जवाब नहीं आया। सुनिए मैं बता रही हूँ ना, 18 बच्चा पैदा करने के लिए बोलता कौन है? साध्वी प्रज्ञा, स्वामी चिन्मयानंद, ये सब का मुस्लिम है। हाँ, एक एक से अगर मुद्दे की बात की बातें करते हैं तो संस्कृति देखें अपने देश की। ज्यादा सुनो हमारी बात, सुनो, सिर्फ प्री प्लान चीजें हैं, ठीक है? प्री प्लान क्या है? ये जो प्लान क्या है? ये लोग खड़े हैं, प्री प्लान क्या है ये बताइए। बंदे हैं, ये सब पढ़कर आए हुए हैं, नोट्स पढ़ के आए हुए हैं, फ्री है घर से, ये लोग आए हुए हैं। समस्या देखिए, हम समस्या पूछने के लिए इनसे पूछिए, इनसे पहले ये पूछिए कहाँ है जॉब, बताइए, टेल मी। बताइए। सुन लीजिए। नहीं जानना है, टाइम है, हम लोग को घर जाना होता है, फ्री नहीं है हम लोग, फ्री नहीं है इनकी तरह नाइट शिफ्ट। सवाल अपना जवाब तो ले लीजिए, अपना जवाब ले लीजिए। जो सेकुलर लोग हैं वो तो सबसे पहले अपनी मानसिकता को रखिए शांत, ठीक है? और दूसरी नंबर बात, भाई आपकी बीबी, आपके बच्चे पैदा हो रहे हैं, आरक्षण पे आरक्षण मिल रहा है, जनरल वाले मर रहे हैं, कहाँ से मिलेगा नौकरी? सरकार किसी के बाप की थोड़ी है, बाप की थोड़ी है यार, इनकी बाप की है ना, मतलब इनकी बाप की है। अरे यार इनकी बातें देखो, बाप इनको नहीं पता, इन्हें कुछ नहीं पता, ये पता है क्या है, मतलब आपको पहले क्या नहीं पता सर? हाँ, कांग्रेस के काल में क्या हाल था? सुन लीजिए, मैं जब पढ़ो लिखो जॉब के लिए कांग्रेस के समय, कांग्रेस एक मिनट, कांग्रेस के समय ना, सुन लो, कांग्रेस के समय भी यही हाल था। आपके अब्बू जान ने क्यों नहीं ले ली नौकरी? लेके पैदा करते ना, बात करते हैं सर। यही है इन लोगों की मानसिकता, यही है छोटे लोगों की मानसिकता। मैं कपड़े में किस कपड़े में वो नजर में आ रहा है, कम से कम शरीर ढका हुआ। दूसरी नंबर बात, जो बुर्का पहन के आप निकलते हो ना, और जिस पे भी माहौल छिड़ा हुआ है, आपका बुर्का में चेहरा कोई नहीं देख सकता, बाकी सब कुछ पूरा खानदान देख ले। ये कोई बात थोड़ी है सर, मतलब आपको ये नहीं पता कि आपकी बहन कौन है, आपकी बीबी कौन है, आपकी चचेरी बहन कौन है, मौसेरी बहन। आप हमें संस्कृति बताओगे? आपकी प्रॉब्लम है बजट पे बात करना, आपकी प्रॉब्लम है कि बेरोजगारी पे बात करना। बेरोजगार तो अगर हम लोगों के पास बेरोजगारी होती है ना, तो उसका रीजन है आपका समुदाय, आप लोगों की वजह से जो भी दिक्कत होती है। क्यों? मैं बता रही हूँ, ये रोहिंग्या कहाँ है सर? ये रोहिंग्या कहाँ है? इन्हीं के बीच तो बैठे हुए हैं, इन्हीं मुस्लिमों के झुंड में बैठे हुए हैं। अगर ये हमारे देश के असली नागरिक है ना, तो इनका अगर ये चाहे तो 1 करोड़ रोहिंग्या को ना ऐसे निकाल सकते हैं, बाहर जाओ तुम हमारे देश के नहीं हो। लेकिन ऐसा कर रहे नहीं, इनके पक्ष में बोल रहे हैं। सीए एनआरसी आया, इनके पक्ष में उतर गए। सीए एनआरसी आया, ये लोग देश जलाने पे उतर गए। ये अपने आप को देश का वासी करते हो, नौकरी चाहिए, घंटा नहीं मिलेगी इनको नौकरी। सर मैं ये बात कहना चाहता हूँ, 2014 से पहले मैं खुद एसएसपी था, है ना? 2014 के बाद मैं बेरोजगार हो गया हूँ और सिर्फ 35,000 की नौकरी कर रहा हूँ।
मेरा भाई खुद कलेक्ट, मेरा भाई 2014 से पहले खुद आगरा जिला का डीएम था, लेकिन अभी वो पार्ट टाइम में 30 से 35 हजार रुपये आराम से कमा लेता है। वो बेरोजगार हो गया बेचारा। हाँ बेरोजगार, पहले वो डीएसपी था, मैं खुद डीएम था, पहले, लेकिन मोदी सरकार आई, मेरी डीएम की नौकरी चली गई, अब मैं 35,000 कमा रहा हूँ। बड़े एसीएम बैठ गए। के बाद आई, एक मिनट, 14 के बाद, सुनिए 14 के बाद बेरोजगारी। सुनिए मैं आपको बताऊं, सुनिए। अरे आप सुन लो। मैं डीएम था फेसबुक का, व्हाट्सअप वो कॉलेज होते ना उनका डीएम था। आज मैं हकीकत में एसी में बैठ के आराम से 35,000 कमाता हूँ, बेरोजगार हो गया हूँ, खर्चे नहीं निकल रहे 35,000 कमा के। मैडम बता रही है ना बेरोजगार है, मैडम गई थी अभी। हाँ तो मैं कहता रहा हूँ उनको भी पियोन से लेके ब्रांच मैनेजर तक की नौकरी दिलवा देता हूँ। कॉल सेंटर की नहीं, उन्हें ऐसा देखो, कॉल सेंटर की नहीं। देखो मेरे पास, मैं पूछता हूँ आपने क्या पढ़ाई कर रखी है, मैं पूछता हूँ आपने क्या पढ़ाई कर रखी है। अभी कॉलेज चल रहा है, अच्छा कॉलेज चला है, आप ग्रेजुएट हो, मैं एमकॉम हूँ। कहाँ से? ड्यू से। मैं मेरा ड्यू से मास्टर से पीएचडी चल रहा है, लॉ ग्रेजुएट हूँ। और बताओ एक मिनट को सर, एक मिनट को सुनो, ये मेरा नहीं, देखिए टैलेंट तो है, सीपी में आकर के सवाल करना एक मिनट मैं एक पॉइंट इनसे भाई साहब से एक पॉइंट पूछना चाहता हूँ। आप ये मेरे से क्वालिफिकेशन में ज्यादा है, ये मेरे से क्वालिफिकेशन में ज्यादा है, सीनियर है, मैं सिर्फ एमकॉम हूँ, लेकिन मेरे से क्वालिफिकेशन में ज्यादा ये बेरोजगार है, मेरे को रोजगार मिला। वाह भाई, इतना बड़ा क्वेश्चन मार्क कैसे लगा है? ये क्वेश्चन मार्क ऐसे करके ऐसे क्यों लगा? मैं जवाब दे दूं, जवाब देखिए सुनिए अरे सुन लो बहन जी, ठीक है अरे बहन जी सुन लो, हाथ जोड़, अरे सुनिए बेरोजगारी के कारण बताइए। सुनिए भैया को कंप्लीट। आप मुझे एक बात बताओ, एक मिनट, आप कांग्रेस समुदाय से बिलोंग कर, कल आपने कहा था मैं कांग्रेस हूँ। सर माफ करिए, एक मिनट, चुप। अगर आप कांग्रेस से बिलोंग करते हो तो माफ करिए। देखो, Who the hell are you? To say me silent. Who the hell are you? तो सुनिए, आंसर तो सुनिए। Who the hell are you? आंसर तो सुनिए। ये लड़की भैया, लड़की से नहीं भिड़ी, हमारी बहन है। सुनिए, पहली बात, एक मिनट, भैया, हुर, एक मिनट रुकिए, पहले बात सुनिए, एक मिनट। जरूरी बात क्या नहीं है? मैं अंग्रेजों से पहले दुखी था, वो चले गए। मैं अंग्रेजों से दुखी था, वो चले गए। सुनो, इस चैनल का नाम क्या है? हिंदी में अब आप अपना विश्लेषण करिए, हमें अति प्रसन्नता होगी। और सुनिए, हमने सुनिए, अरे रुको भाई, और जॉर्ज बुश, एक मिनट भैया सुनिए, जवाब देना जरूरी है। बिल क्लिंटन और जॉर्ज बुश के पोते मत बनिए। यहाँ मैं हिंदी भाषा बोलूंगा और मैं हिंदुस्तानी हूँ। आई डोंट लाइक दिस बिहेवियर। व्हाट आर यू सेइंग? भैया, अब एक जरूरी बात, नहीं, अभी मैं बोलूंगी। एक जरूरी बात, यहाँ पे कांग्रेस से जो बिलोंग करते, भैया पहले आप जो कांग्रेस, आपका कोई हक नहीं बनता कि आप इतनी ज्ञान की बातें करें। आपके राहुल गांधी की कितनी इज्जत जाने वाली है आपके इतने ज्ञान की बात करने से। आपको पता है, उनको ये नहीं पता कि पंचशील का समझौता कहाँ हुआ था। आप इतने ज्ञान का बात, पटेल ने इस्तीफा दे दिया, हार्दिक पटेल कह रही हूँ, आप इतने ज्ञान की बातें कर रहे हो, अच्छे लीडर तो वहाँ से जा रहे हैं और आप इतनी ज्ञान की आपको शोभा देता है। एक चीज और एक मिनट भैया, एक मिनट, गोदी मीडिया बन जाओगे, मेरे मन की बात रह जाएगी। सुनो, मेरे मन की बात रह जाएगी। राहुल गांधी जी का पंजाब इलेक्शन हार गए, मेरी उनके साथ सहानुभूति है। मुझे बहुत दुख लगा, 5 राज्यों में आपका सपड़ा साफ हो गया, मेरे को यहाँ लगी है, आपको कहाँ लगी है मुझे बताने की जरूरत नहीं है, पहली बात। दूसरी बात ये है कि जाखड़ साहब एक पंजाब के अध्यक्ष
इलेक्शन हरवाने के बाद या हारने के बाद पार्टी छोड़ गए, उन्होंने बीजेपी की तारीफ नहीं करी। सुनिए, जैसे ही उन्होंने पप्पू की बुराई करनी शुरू करी लोगों ने, और राष्ट्र की बात, एक मिनट भाई, एक मिनट, राष्ट्र की बात करनी शुरू करी तो लोगों ने कह दिया ये भी बीजेपी में जाएगा। वो दिन दूर नहीं है कि कुछ लोग आके कहेंगे मैं दीपक गांधी, बोले कहाँ जा रहे हो? बीजेपी कार्यालय में। क्यों भाई? एक मिनट, हार्दिक पटेल अगर इस्तीफा दे रहे हैं और कह रहे हैं कि कहीं ना कहीं जो सामाजिक मुद्दे हैं उनको टच नहीं कर पा रही है कांग्रेस। नहीं सर, उनको पता है कि कांग्रेस में रह के उनका भला नहीं होने वाला है। कांग्रेस डूब रही है और सिर्फ एक नेता के क्या कारण। आपको पता है कि कांग्रेस में रह के भला होगा? नहीं होगा सर, नहीं होगा। नहीं होगा। मैं एक मिनट रुकिए सर, मैं एक चीज कांग्रेस के प्रवक्ता से एक चीज पूछना चाहता हूं। कांग्रेस के लोग एक अध्यक्ष नहीं बदल पाए, ये देश बदलने चले हैं। और बताऊं, ये इलेक्शन कराते हैं भाई, बहुत अच्छे आदमी हो, ये इलेक्शन कराते हैं अध्यक्षों का। सुनो, ये इलेक्शन कराते हैं अध्यक्षों का। पता कैसे कराते हैं? जैसे बच्चों को बोलते थे ना हाथ उठाओ कि कौन प्रतियोगिता में भाग लेना चाहेगा। इनके में क्या होता है मैं बताऊं? इनके में क्या होता है? खुशबू देश में बनी रहेगी जब तक मोदी है। और सुनिए, इनकी पार्टी में वो मुझे पिक्चर का डायलॉग याद आया कि गोविंदा ऐसा हो सकता है क्या? अरे यार, मेरी सौभाग्य की बात है, इतने साल से जो हमारे देश पर शासन करी वो पार्टी ने आवाज दिया, बहन आ जाओ, मैं आ गई। जो 1 रुपए, मैं बताऊं, इन्हीं की पार्टी के नेता ने कहा था हम 1 रुपए डालते हैं तो जनता तक 15 पैसा पहुंचता है। मोदी ने कहा पूरा 1 रुपए डालो। और एक पिक्चर का डायलॉग याद आ गया, अध्यक्ष आप मत बदलो, तुम्हारी पार्टी है, देश की नहीं है। एक डायलॉग आ गया पिक्चर का याद, ऊ साहब जी जो चाचा है वही भतीजा है। और सुनना दो, जो ऊ साहब जी जो चाचा है वही भतीजा है, और जो भतीजा है वही चाचा है, और राहुल गांधी चाचा है, राहुल गांधी भतीजा है, चाचा कोई है ही नहीं। देखिए, इधर से आलू निकालेंगे से सोना निकलेगा। एक और अंधभक्त मिल गया। अब सुनो, 4 राज्यों में सर, भक्त तो भगवान के होते हैं, नेता की तरह चमचे नहीं होते। जिस तरीके में से आखिरी सवाल, प्याज में से छिलका निकलता है, उस तरीके से कांग्रेस से सारे नेता छिलके की तरह हाय हाय निकलते जा रहे हैं। आखिरी सवाल, अखिलेश यादव को इतने लंबे यादव से मेरा क्या लेना देना? मेरा अखिलेश यादव से क्या लेना देना भाई? ज्ञान वापसी से लेना देना है, मस्जिद से लेना देना है, मैं जवाब से लेना है। सुने और जवाब तो मंदिर पे बयान दे रहा है तो बोलो। सुने बात हो रही थी, वहाँ डिबेट चल रही थी, वहाँ से भाग गया ये है। और वहाँ पे मुद्दा ये कह रहा धर्म की बात नहीं होनी चाहिए। मैं बताता हूँ, अफगानिस्तान में तालिबान में अब एक ही धर्म बचा हुआ है, और वो धर्म पता है क्या? भीख मांगता है। मोदी जी 50,000 टन अनाज भेज दो हमारे पास है। श्रीलंका बर्बाद हो गया, कर्जा किससे लिया था? मोदी से अभी 1 लाख करोड़ लिया है। श्रीलंका ने चीन से कर्जा लिया, बर्बाद हो गया। मोदी जी पेट्रोल और अनाज भेज दो। ये रोजगार की बात कर रहे हैं, वहां से भाग गए। 5 महीने का फॉरेन रिजर्व पड़ा है बांग्लादेश के बाद। मोदी जी बर्बाद हो गए, हमें दे दो पाकिस्तान। मोदी जी मैं मरने वाला हूँ, मोदी जी मुझे सत्ता में से हटा रहे। इमरान खान कह रहा है मोदी जैसी फॉरेन पॉलिसी किसी की नहीं है, मोदी जी हमें बचा लो। अब जो नया प्रधानमंत्री बना पता क्या कह रहा है? मोदी जी हमारे साथ व्यापार शुरू कर लो। और ये कह रहे हैं रोजगार का है, रोजगार चाहिए। ये बंदा कह रहा है पीएमओ को खुदवा दो, वहां से रोजगार निकलेगा। अरे कैसे मूर्ख आदमी है ये लोग भाई। 3 हमारे धार्मिक स्थल हैं जहाँ पे जन्म हुआ है भगवान श्री कृष्ण का, मथुरा में, काशी में महादेव, और श्री राम मंदिर हमने ले लिया है एविडेंस के साथ कोर्ट से हम ये भी ले लेंगे और वो भी ले लेंगे। वीएचपी ने 3 की मांग की थी, अब 30,000 ले लेंगे। क्यों ले लेंगे? सत्ता हमारी, हम ले लेंगे कोर्ट के माध्यम से। लेकिन रोजगार वहाँ पे भी उपलब्ध हो रहा है अगर मंदिर बन रहा है। एक बात बताइए, यहाँ पे सबसे बड़ा मुद्दा छिड़ा हुआ है मंदिर मस्जिद यानी कि धर्म का। अब रहा बात धर्म का, बात तो हमको एक बात
बताइए कि हमारे, एक मिनट, आ गए, देखो आ गए, हमारे देश का भाषा है हिंदी, हमारा प्राचीन भाषा है संस्कृत, हमारा वेद पुराण रामायण महाभारत सब कुछ लिखा है संस्कृत में। आप जो कुरान पढ़ते हो वो है अरबी भाषा में। अरबी क्या इस देश की भाषा है? वो अरब कंट्री की है। तो आप इस देश के नागरिक कैसे हुए? आप इस देश में आए हो, इस देश में घुसे, इस बात को याद रखना। और इस देश में जिस तरह आपने स्टार्टिंग से लेके अभी तक चढ़ाई की है, हमारे नेता की वजह से ना वो चीज भूला नहीं जाएगा। और अभी स्टार्ट है, अभी 30,000 मंदिर बाकी है। और दूसरी नंबर बात, सभी वापस लेंगे मंदिर? जी बिल्कुल। अभी देखो बीजेपी, ज्ञानवापी ले लीजिए पहले। जी जी जी, ज्ञानवापी अब हमारी है, समझ लो। और ज्ञानवापी अब मस्जिद कहना छोड़ ही दो आप उसे। हमारा मंदिर है, काशी मंदिर है, हमारे महादेव ने वहाँ पे अपना आकार ले लिया है, बस बात खत्म। जो है हमारे पक्ष में आ गया। कहीं कह रहे हैं कयामत तक जारी रहेगी।